वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हम लेकर आए हुए हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो ऑब्जेक्टिव का। चलिए, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। दूसरा प्रश्न कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो कहता है संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, मेजनी। तक बिस्मार्क वहाँ पर महत्वपूर्ण था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? अभी हमने पढ़ा है 1871 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काउंट काबीर, गैरीबाल्डी। तो देखिए, मेजनी, काउंट काबिर और गैरीबाल्डी सारे ये इटली के थे, जबकि बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला था। उत्तर होगा बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रासा। तो ऑस्ट्रिया का उस समय चांसलर कौन था? मैटरनिक था। आगे कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क अभी हमने पढ़ा था। बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला है। बाकी ये लोग। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ये अभी पूछा गया है 1871 में। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ दिए गए हैं। काउंट काबिर को विक्टर एमनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबिर को विक्टर एमनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो भाई इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। आगे कहता है रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। टीपू सुल्तान कौन था? मैसूर का शासक था। आगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया के युद्ध के बाद, सेडावा का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध, सेडान के युद्ध के बाद। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। आगे, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आगे, सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में। आगा, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान था, गैरीबाल्डी का योगदान था और काउंट काबूर का था। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे, वियना सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? 1815 ईस्वी में। जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। किससे था? व्यापारियों से। जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। आगे, चैप्टर नंबर 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? टॉल्स्टॉय ने। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? टॉल्स्टॉय ने। वार एंड पीस इंग्लिश में कहा जाता है इसी को। आगे कहता है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स ने एक बहुत बेहतरीन पुस्तक लिखी जिसका नाम दास कैपिटल था, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों किताब इन्होंने लिखा था। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। बी और सी दोनों। आगे, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल बुक को। ठीक है जी, जिसका लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में किया गया? तो रूस में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुआ था? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1867 ईस्वी में। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की, जिसे युद्ध और शांति कहा जाता है हिंदी में। कहता है कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को। ब्रेस्ट लोटवस की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। साम्यवादियों के घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? 1861 में। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट।
कहता रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था, तो ये ब्रिटेन के था। आइए चैप्टर 3, हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है जी, कंबोडिया में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, जो समझौता हुआ था, जिस समझौता को हम लोग हनोई समझौता कहते हैं, वियतनाम की राजधानी हनोई है। तितसीन, कैंटन, होची मिन, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना जी। हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने लिखा था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1975 में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, नोम पेना है। कहता है वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, 1975 में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो 1965 में। चैप्टर 4, भारत में राष्ट्रवाद। आइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, डांडी। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से आरंभ हुई, शुरुआत की गई डांडी यात्रा से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी को। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन को। तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू होती है, किसानों पर लागू होती है, जो कि बिहार में ये चंपारण से शुरुआत हुई थी। गांधी जी इसी को लेकर बुलाए थे। ये नील की खेती पर होती थी, 3 कट्ठा हर किसान को खेती करनी होती थी 1 एकड़ में। जलियांवाला 1 एकड़ यदि खेती करना है, उनमें से 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, अंग्रेजों ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, 1915 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि सितंबर में हुआ था 1920 में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया था, 1929 लाहौर के अधिवेशन में। वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, बारदोली के आंदोलन के बाद में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, 1928 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया, 1936 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1916 में। कहता है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था, रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है, मास्टरदा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए, एक किसान थे, किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, सबसे पहले आए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, 1925 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, 1922 में।
किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में, मलावर तट पर। आइए 50वां चैप्टर, अर्थव्यवस्था और आजीविका। भारत में पहली सूती मिल कहाँ पर स्थापित किया गया? मुंबई में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हैम्फ्री डेवी ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1907 में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1854 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1928 में। 1928 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1881 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1770 ईस्वी में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, लास्ट में मैं बता दूंगा, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? कलकत्ता में। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टर राइट ने। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। चैप्टर 6, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। सासाराम नगर के विकास कब हुआ था? मध्य युग में। कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार राज्य में है, जीरादेई जगह पर हुआ था। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? मध्य वर्ग। कहता पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? 1870 में। गॉर्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड ने। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है? महानगरों में। निम्नलिखित में किस सिख गुरु का जन्म स्थान पटना में हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बंगाल से तो 1912 ईस्वी में। अब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चलो जी, 7वां चैप्टर, व्यापार और भूमंडलीकरण। कहता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी प्रारंभ हुई थी। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग। कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय संघ का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 में। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, यानी जिसको बंधुआ मजदूर कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। भारत सदस्य नहीं है दक्षेस का, ओपेक का, G15 का, WTO का। ओपेक का भारत सदस्य नहीं है। यह चैप्टर आज प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये मार्टिन लूथर साहब ने कहा था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस वर्ष हुआ, कहाँ पर हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। मुद्रण का आविष्कार किस वर्ष, वही प्रश्न आ गया, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है?
चार्ल्स मेटा चार्ल्स मेटकाफ। मार्टिन लूथर कौन थे? एक धर्म सुधारक व्यक्ति थे। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। गुटनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का। किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। 95 स्थापनाएं किसने लिखी है? मार्टिन लूथर ने। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलिए ठीक है, हमने हिस्ट्री का एकदम वन शॉट में सारे प्रश्नों का कर लिया है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।